प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत सौंप दिया। समुद्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच सरकार लगातार भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और इसके साथ ही नेवी के लिए एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में INS विक्रांत को शामिल करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाने की तैयारी है, जो भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट होगा। INS विशाल को भारतीय नौसेना के कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाएगा और यह INS विक्रांत से ज्यादा लंबा, चौड़ा, ऊंचा और वजनी होगा। भारत के पास वर्तमान समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS विक्रांत के अलावा भारत के पास रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार INS विक्रमादित्य भी मौजूद है। INS विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि INS विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। आपको बताते चलें कि INS विशाल करीब 65,000 टन वजनी हो सकता है, जबकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन के करीब है। इस युद्धपोत की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और INS विक्रमादित्य की लंबाई भी 284 मीटर है। INS विशाल पर एक साथ करीब 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है, जबकि INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और INS विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। INS विशाल की अधिकतम स्पीड की बात करें तो यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और इसकी अधिकतम रेंज 14,000 किलोमीटर होने की संभावना है, जबकि INS विक्रांत की बात करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 50 से लेकर 52 किलोमीटर प्रति घंटे की है और INS विक्रांत को 1600 लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं INS विशाल में एक साथ करीब 2300 लोग रह सकते हैं। आपको बता दें कि INS विशाल में प्लेन का लॉन्चिंग पैड INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से बिल्कुल अलग होगा। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक आगे की ओर थोड़े उठे हुए हैं, लेकिन INS विशाल का डेक फ्लैट यानी कि सपाट होगा और प्लेन की लॉन्चिंग व लैंडिंग के लिए कैटोवर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य में लॉन्चिंग लैंडिंग के लिए स्टोबर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं खर्चे की, तो INS विशाल की संभावित लागत करीब 55,000 करोड़ रुपए की है, जबकि INS विक्रांत को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मई 2012 में तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने बताया था कि देश में बनने वाले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है और तब INS विशाल की चर्चा शुरू हुई थी। साल 2020 INS विशाल के नेवी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। साल 2018 में भी भारतीय नौसेना ने संभावना जताई थी कि INS विशाल का निर्माण कार्य 2021 तक शुरू हो जाएगा। अब संभावना जताई जा रही है कि साल 2030 तक INS विशाल नेवी में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत के आसपास के समुद्री इलाकों, खासकर हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारत को अपने समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए INS विशाल जैसे बड़े और मॉडर्न तकनीक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। तो इस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।